नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हापुड़ की घटना के विरोध में वाराणसी के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से रहे विरत। अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर किया जमकर प्रदर्शन। गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रही गिरावट, घाटों पर जमी मिट्टी से लोग परेशान। ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से BHU IMS में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और चौड़ीकरण से प्रभावित रामनगर के व्यापारियों ने DM कार्यालय पहुंचकर सौंपा पत्र। और अब खबरें विस्तार से। हापुड़ की घटना के विरोध में वाराणसी के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। कचहरी के अधिवक्ता सोमवार को हड़ताल पर रहे। न्यायिक कार्य से विरत रहकर अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही DM पोर्टिको के नीचे प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने कहा कि यूपी बार काउंसिल का आगे जो भी निर्णय होगा उसके अनुरूप अधिवक्ता समाज एकजुटता के साथ काम करेगा। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने सोमवार को प्रदेशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया था। मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल आगे बढ़ा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर सेंट्रल और बनारस बार एसोसिएशन ने सोमवार को न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया। अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर से सर्किट हाउस तक जुलूस निकालकर पुलिस और प्रशासन विरोधी नारेबाजी की। कहा कि हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना की जितनी ही निंदा की जाए वो कम है। अधिवक्ताओं ने लाठीचार्ज के लिए दोषी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इसका मतलब इस सरकार में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान ये अधिकारी नहीं कर रहे थे, वरना यह सर्कुलर देने की नौबत क्यों आई, या पानी पिलाने के पूछने की रिटर्न चिट्ठी क्यों मुख्यमंत्री महोदय को जारी करनी पड़ी। या मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय से, जब इस तरह की चिट्ठी लिखी गई तो यह पूरी तरह तय हो गया था कि ये अधिकारी मनमाने हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं, और उसी मनमानेपन और बेलगाम होने का नतीजा हापुड़ जैसी घटनाओं को देखने को मिलता है। जहां एक CO खुलेआम कहता है कि मुझे इलाज करने के लिए भेजा गया है। अरे एक बार बनारस आ जाओ, तुम्हारा इलाज करने लायक रह जाओगे या तुम्हारा इलाज होने न तुम्हारे जैसों का इलाज कर दिया तो बनारस के अधिवक्ता समाज। यहाँ पे जो हम लोग हड़ताल कर रहे हैं बार काउंसिल के आह्वान पे हो रहा है। जो 80 जिलों में के अधिवक्ता हड़ताल पे हैं और हापुड़ में पुलिस द्वारा निर्मम लाठीचार्ज जो अधिवक्ताओं के ऊपर, महिला और पुरुष के ऊपर हुआ है, उसी के विरोध में हम लोग आज हड़ताल कर रहे हैं बार काउंसिल के आह्वान पे। गाजियाबाद में हर जनपद में अधिवक्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, उसी के विरोध में 3 दिन का ये हड़ताल बार काउंसिल द्वारा घोषित किया गया है। आज फिर से आप लोग जो है हापुड़ के घटना को लेकर आंदोलन कर रहे थे, क्या है? बार काउंसिल के आह्वान पर जैसा भी पूर्व निर्धारित था कि बार काउंसिल की वर्चुअल मीटिंग करेगी, मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि अभी तक हापुड़ में न जिला अधिकारी का स्थानांतरण हुआ, न ही वहाँ के पुलिस आयुक्त का स्थानांतरण हुआ, SSP का। उस लिहाज से बार काउंसिल अब उत्तर प्रदेश ने एक डिसीजन लिया कि आज दिनांक अधिवक्ता हड़ताल पे रहेंगे। कल DGP का पुतला दहन किया जाएगा और 6 को पुनः वर्चुअल मीटिंग बुलाकर अगर अधिवक्ता पक्ष में निर्णय नहीं आया तो पुनः वर्चुअल मीटिंग के दौरान आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अधिवक्ता आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। अभी भी समय है। DGP और प्रमुख सचिव मिलकर जल्द से जल्द हापुड़ में हुए घटना का संज्ञान लेते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई करके अधिवक्ता समाज को सूचित करें तो ये मामला स्थिर हो सकता है। अन्यथा ये लड़ाई लड़ने के लिए पूरे प्रदेश के अधिवक्ता तैयार हैं और ये मामला प्रदेश में ही सीमित नहीं रहेगा। अगर ये मामला आगे गया तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इस पर संज्ञान लेगी और ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। इसके जिम्मेदार खुद DGP और प्रमुख सचिव गृह होंगे।
काशी पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। एक देश एक चुनाव के लिए गठित हुई कमेटी का स्वागत गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है। दरअसल 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत काशी निजी यात्रा पर आए थे। उन्होंने विधि विधान से काशी विश्वनाथ धाम, बाबा काल भैरव और संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि एक देश एक चुनाव से देश का जो पैसा फिजूल में और जो समय की बर्बादी होती थी उस देश का विकास रुकता है। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र की ओर से सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ अपना वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए ऐसा बयान देते हैं जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। सर, एक बात चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन की। पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो नोटिफिकेशन निकला है, कमेटी एस्टैब्लिश की है, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वन नेशन वन इलेक्शन के ही कारण मुझे लगता है कि टाइम से हो जाएगा, मनी से हो जाएगा। और डेफिनेटली जिस तरह से राष्ट्र का प्रोग्रेस हो रहा है, और ये बार बार इलेक्शन होने के कारण राष्ट्र की प्रोग्रेस रुकती है। बार बार हर साल कौन से इलेक्शन चलते रहता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और जल्दी से जल्दी वन नेशन वन इलेक्शन वाला फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा, जो इसका विरोध पहले भी जो विवादित बयान दिया है उनका मैं निषेध करता हूँ। और सही में हर वक्त इसी तरह से ये सनातन हिंदू धर्म पे बात करते रहते हैं, सिर्फ वोट बैंक सेव करने के लिए। लेकिन हर एक हिंदू इसका निषेध करेगा, डेफिनेटली मैं कहता हूँ। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पीस कमेटी की बैठक कर शांति सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील हुई। वाराणसी में आगामी त्योहार चेहल्लुम व जन्माष्टमी सहित अन्य त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए चेतगंज स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पीस कमेटी की आवश्यक बैठक की गई, जिसमें नगर में जुलूस को लेकर आ रही दिक्कतों, बिजली, पानी सहित अन्य समस्या को देखते हुए बैठक हुई, जिसमें आला अधिकारियों ने इन समस्याओं के तुरंत निस्तारण का आश्वासन दिया। साथ ही लोगों से आपसी सौहार्द, भाईचारा, शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए त्योहार मनाने की अपील की। बैठक में जिलाधिकारी एस राजलिंगम, अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था एस चिन्नप्पा, अपर पुलिस उपायुक्त चंद्रकांत मीणा, काशी जोन आरएस गौतम व एसीपी दशा समेत अवधेश कुमार पांडे सहित एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडे, सीओ बेलूपुर प्रवीण कुमार सिंह, मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जन्माष्टमी के दृष्टिगत ये शांति कमेटी की जो बैठकें बुलाई गई, उसमें समाज के सभी संप्रांत जन यहाँ पे आए हुए थे। सभी पुलिस के और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे साथ एडिशनल सीपी साहब भी यहाँ पे मौजूद थे। इनकी समस्याएं हमने सुना और जो हमारी मंशा है और समाज में ये शांति बनाए रखने के लिए, ये सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए इनसे अपील किया गया और इनकी समस्याएं जो संबंधित विभागों को भी नोट करा के उसको शीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, किस तरह से मतलब? नहीं, ये काशी जो है विश्व के सबसे पुराने लिविंग सिटी है, यहाँ की एक परंपरा पहले से बनी हुई है। मुझे कोई नई चीज़ नहीं कहना है। यहाँ की सामाजिक सद्भाव जैसे अब तक बनी रही है, उसको आगे भी इसी प्रकार हमें बनाए रखना है और सभी मिलजुल के अपने अपने त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने में प्रशासन की मदद करें। आगामी कृष्ण जन्माष्टमी चेहल्लुम त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में पीस कमेटी मीटिंग बुलाए गए थे। जिले के सारे संभ्रांत सभी धर्म के मौजूद लोग यहाँ मौजूद थे और इन लोगों से हम लोगों ने रूबरू हुए और उनकी समस्याएं सुने, नोट किए हैं और संबंधित विभाग अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहकर उनको नोट किया है। और साथ ही साथ उन लोगों को शासन प्रशासन द्वारा समय समय से निर्गत दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया है, डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया गया है और सभी से अपेक्षा की गई है कि आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न कराने के लिए अनुरोध किया गया है। इसके लिए समुचित व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे
जो बैठक बुलाई गई थी, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कृष्ण जन्माष्टमी और शहलुम के जुलूस वगैरह को लेकर शहर में अमन और शांति बरकरार रहे और अच्छे तरीके से सभी लोगों के सारे प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हों, इसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। और जैसा कि बड़े अधिकारियों ने अपील भी किया है और सारे लोगों ने यहाँ पे ये तय कर लिया है कि अमन व अमान और पूरी शांति के साथ इस त्यौहार को और इस प्रोग्राम को मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और हम आपके इस चैनल के माध्यम से पब्लिक से और तमाम ही लोगों से ये कहना चाहेंगे कि बहुत से लोग अमन व अमान को बिगाड़ने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं, तो उन अफवाहों के ऊपर ज़रा भी ध्यान ना दिया जाए। अगर इस तरीके की कोई भी बात सुनी जाए, सुनने में आवे या कोई मैसेज आवे, तो उसकी तहकीकात की जाए और उससे रिलेटेड जितने अधिकारी हैं और जितने भी ऑफिसरान हैं उनको बाखबर किया जाए और ख़ुद कोई ऐसा काम ना किया जाए जिसकी वजह से शहर का अमन व अमान ख़राब हो। तो त्यौहार को देखते हुए आप लोगों को भी कुछ मांगे जो यहाँ पे थी, लोगों ने अपने अपने हिसाब से इलाकाई तौर पर जो मसाइल और परेशानियाँ थी वो बतलाई अधिकारियों को, और इन हजरात ने भी वादा किया है कि सारी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में बेपटरी हो गई शैक्षणिक व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन कर समाज को नई दिशा केवल शिक्षक ही दे सकता है। चरित्र निर्माण में इनकी महती भूमिका परिलक्षित होती है। ये उद्गार स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने व्यक्त किया। मौका था शिक्षक सम्मान समारोह का। समारोह की शुरुआत स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुए। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कर विद्यालय प्रबंधन ने एक नई ऊर्जा का संचार किया। इस कार्यक्रम में सभी शाखाओं के शिक्षक, शिक्षिका व शिक्षणेतर कर्मचारी शामिल होकर आयोजन का लुत्फ उठाते नजर आए। प्रबंधन की ओर से आमंत्रित सभी शिक्षक, शिक्षिका व शिक्षणेतर कर्मचारियों को पुष्पाहार, अंगवस्त्रम व उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र की सभी शाखाओं से आए लगभग 250 शिक्षकों के समूह को सम्मानित कर उन्हें संबोधित करते हुए प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि शैक्षणिक जगत में आई नई शिक्षा नीति के क्रांतिकारी नीतियों से भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में शिक्षकों को पहल करनी होगी, क्योंकि शिक्षक शैक्षणिक व्यवस्था में मेरु रज्जु के समान कार्य करते हैं। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में कजरी नृत्य तथा बालिकाओं द्वारा नाटक एवं गायन शैली में कई प्रस्तुतियां दी गईं। इस अवसर पर विद्यालय समूह के प्रधानाचार्यगण सीएस सिंह, डॉक्टर ए.के. चौबे, रचना अग्रवाल, डॉक्टर संतोष कुमार चौबे, अशोक कुमार वर्मा, नीरज श्रीवास्तव सहित सभी शिक्षक, शिक्षिका व शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वागत भाषण बनपुरवा शाखा के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे, कार्यक्रम का संचालन शारदा प्रसाद शुक्ला ने तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट एमएस यादव ने किया। पूरा नहीं आ पाएगा। इधर घूम जाओ बेटा, ऐसे पढ़ाया करो। शुरू के प्रधानाचार्य महोदय को आमंत्रित करूंगा मंच पे।
कुमार यादव सर। इस पूरे जगत में गुरु ही वह पद है जो समस्त व्यवस्थाओं को सही मार्ग पर ला सकता है। इसलिए गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। उसी सम्मान की श्रृंखला में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्वामी हरसेवानंद शिक्षण समूह के लगभग 250 शिक्षकों को उनकी अनवरत शिक्षा सेवा एवं समर्पण के लिए सम्मानित किया जा रहा है। गंगा के जलस्तर में तेजी से गिरावट हो रही है, वहीं घाटों पर जमी मिट्टी से लोग काफी परेशान हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था, लेकिन अब उसी रफ्तार से गंगा के जलस्तर में कमी भी होने लगी है। जब इस संदर्भ में नाविक समाज के अध्यक्ष शंभू निषाद से बात की गई तो उनका कहना है कि गंगा का जलस्तर अब कम होने लगा है और जिस तरह से गंगा का जलस्तर दिन पर दिन कम हो रहा है, इस तरह घाटों की सीढ़ियां भी दिख रही हैं, लेकिन उन पर बालू के रेत, मिट्टी इत्यादि जमा हो गई है। इस समय डेंगू का प्रकोप भी तेजी से फैल रहा है और हम नगर निगम से अपील भी करते हैं कि यहाँ पर गंगा घाटों पर सीढ़ियों पर पानी रुका हुआ है, उसको जल्द से जल्द सफाई कराए ताकि डेंगू जैसी बीमारी का खतरा न बढ़े। वहीं शंभू सानी ने यह भी बताया कि पितृपक्ष भी शुरू होने वाला है और घाटों पर जो मिट्टी जम गई है वो जल्द से जल्द साफ नहीं किया गया तो हजारों की तादाद में दूर दराज से आने वाले लोगों को काफी परेशानी होगी। हम नगर निगम और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी सफाई कराई जाए। शंभू जी, ये किस तरह का घाटों पर गंदगी है? देखिए, जो गंगा मैया वो घट रही है लगातार, और जब मैया घटती हैं तो लगातार जो घाटों पे मट्टियाँ जम जाती हैं और नाले बहते हैं, तो घाट पे इस समय साफ़ सफाई नहीं चल रहा है। और गंगा आरती की रह गई बात, तो गंगा आरती ऊपर होता है क्योंकि घाट पे काफ़ी भीड़ हो जा रहा है। अब भीड़ की वजह से गंगा आरती भी छवि छत के ऊपर हो रहा है और घाट पे माला फूल मट्टी जम गया हुआ है, घाटों का संपर्क टूटा हुआ है। जो भी सैलानी हमारे काशी में घूमने फिरने के लिए आते हैं तो उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। तो मैं नगर निगम के जो भी कर्मचारी हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ पे देवी विजय से यहाँ पे पर्यटन यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं। इसमें वर्तमान में डेंगू का जो भी चल रहा है, जो डेंगू वगैरह फैल रहा है, ये पब्लिक प्लेस है, सफाई भाई रखें कि यहाँ पे कोई घटना दुर्घटना यहाँ पे ना हो। शंभू जी, देखा जाए तो हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्योहार चलेगा पितृपक्ष,
और घाटों पर क्या कहेंगे इसको? ये तो त्यौहार तो हर साल आता रहता है, मगर गंगा मैया इसमें थोड़ा उफान पे हैं, जो पानी बहुत धीरे धीरे घट रही हैं। ये हर साल की अपेक्षा को देखते हुए इस बार जो पानी नहीं घट रहा है, तो इधर भी 2 दिन से पानी हल्का फुल्का घट रहा है। लगता है कि पितृपक्ष आते आते गंगा मैया अपने स्थान पर पहुंच जाएंगी। तो आप नगर निगम से ये चाहते हैं घाट पर साफ सफाई? एकदम चाहते नहीं है, एकदम भरपूर तरीके से उनसे विरोध करते हैं कि सरकार का इतना पैसा पास होता है घाट की सफाई के लिए, तो सफाई पे यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार घाट में मट्टी जम गया है, माला फूल कूड़ा कचरा घाट में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं नगर निगम के अधिकारियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि घाट पे सफाई का बहुत ध्यान रखें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से BHU IMS में कार्यक्रम आयोजित हुआ। गुलिस्तान एकता किन्नर सेवा ट्रस्ट द्वारा IMS BHU के एनाटॉमी विभाग की प्रोफेसर एवं प्रमुख डॉक्टर रोयाना सिंह के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति जागरूकता को लेकर रहा। वाराणसी के ट्रांसजेंडर समुदाय के अध्यक्ष सलमान चौधरी ने समुदाय के सदस्यों के साथ ट्रांसजेंडर होने की अपनी यात्रा को साझा किया। इस कार्यक्रम में SSP वाराणसी ममता रानी भी उपस्थित थीं, जहां उन्होंने अपने विचार साझा किए कि हम सभी उन्हें उनके जीवन में आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव न करें, बल्कि उन्हें दूसरों के समान ही सम्मान दें। ट्रांस पर्सन होना कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ट्रांसफोबिक होना एक विकल्प है। यह अनुवांशिक आधारित अध्ययन व्यक्तियों और परिवारों को वास्तविक कारण जानने और उचित उपचार दवाओं के साथ आगे बढ़ने और स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करते हैं। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें हर उस मंच पर अवसर दें जहां शिक्षा पहली प्राथमिकता हो। महिला अपराध के पद पर कार्यरत हूँ। 1996 बैच की PPS ऑफिसर हूँ। इस समय सीनियर एडिशनल एसपी पोस्ट पे हूँ, मतलब वर्तमान में सीनियर एडिशनल एसपी हूँ। और लगभग मेरा जो सेवा काल है इतना, उसमें अनगिनत पहलुओं से गुजरने के बाद ये लगा कि जो हम आप घर के सुरक्षित वातावरण में पाले पोसे जाते हैं और इतने मूल्यवान संस्कार लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो सोशल वैल्यूज हो, चाहे वो फैमिली वैल्यूज हो या मॉरल वैल्यूज, लेकिन असल जिंदगी में जब हम शामिल होते हैं तो देखते हैं वो वैल्यूज और प्रैक्टिकल बहुत अंतर है। मैंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रेसिडेंट सलमा जी को और हमारी एडिशनल एसपी ममता तिवारी जी को बुलाया है। इन तीनों का मिश्रण और चौथा आपका पिलर, हम डॉक्टर्स, सलमा जी ट्रांसजेंडर और ममता जी हमारे पुलिस अधिकारी, और आप मीडिया के थ्रू हम ये कहना चाहते हैं कि हम समाज में समानता अभी से, तो हमारे MBBS के फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राएँ आए हैं जो कि आगे टॉर्च बेरियर बने और जो समाज में इक्वालिटी लानी है उसको लाएं और आगे बढ़ाएं। सबको साथ में करना है और हम 3 चीज़ों के लिए कहेंगे कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट, जो हमारे महामना मालवीय जी ने कही थी, आगे बढ़ के किसी से हम अपने को कंपेयर ना करें, किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें और कंप्लेन ना करें, तो हमारा एक समाज एक ऊंचाई पे पहुंच सकता है। इसमें हम तीनों ही, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो और चाहे ट्रांसजेंडर्स, इनको लेके चलना है। और हम डॉक्टर कम्युनिटी के तरफ से ये बोलना चाहते हैं कि हम उनको पूरा एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिसमें वो आ सकते हैं, अपना दुख बता सकते हैं, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट हो। यहाँ उनका उपचार बहुत अच्छे पैमाने पे होते हैं। हमारे बहुत कुशल पीडियाट्रिक सर्जन्स हैं, हमारे बहुत कुशल यूरोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और पीडियाट्रिशियन हैं।
जो कि हमारे साथ में साइटोजेनेटिक्स की हूँ, तो हम ये 5 विभाग उनकी बहुत सहायता कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ कभी भी कैसे भी 24 घंटा आ सकते हैं, हम उनके लिए खड़े हैं। धन्यवाद। किस तरह का आयोजन हो रहा है? ये आयोजन इसलिए हो रहा है कि जो यंग ट्रांसजेंडर हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए और उनको समाज में और उनको समानता का अधिकार दिया जाए, इसलिए बेचू यूनिवर्सिटी के अंदर आज कुलपति के माध्यम से और हमारी डॉक्टर रोयना सिंह और उनके माध्यम से इनके मेडिकल जो डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं इनको हम लोग जागरूक करने आए थे, इनके साथ एजुकेशन करने आए थे, इनको बताने आए थे कि हमारा समाज किस तरीके से पिछड़ा है, किस तरीके से हमारा समाज आगे नहीं आ रहा है, वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता है, वो हिंसा के कारण और भेदभाव के कारण वो इस कॉलेज से, स्कूल से, कॉलेज से और समाज से और परिवार से दूर हो जाता है। तो ये दूरियां ख़त्म करने के लिए, ये भेदभाव ख़त्म करने के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम हम लोगों ने बेचो IMS के अंदर रखा है, जिससे हमारा समाज बहुत काफ़ी जागरूक है और इससे हमारे बच्चों को एक बहुत समझ मिलेगी, बूझ मिलेगी और हमारा समाज और जो अन्य समाज भी जो हमारे साथ साथ है वो आगे बढ़ेगा। और हमें जेंडर के हिसाब से किसी को हमें डिसाइड नहीं करना है कि वो मेल है, वो फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। सब हमारे लिए मानव के रूप में सब बराबर है हमारे लिए, ये सब माँ के गर्भ से पैदा हुआ है। पंडित किशन महाराज फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्वरांजलि कार्यक्रम का समापन हुआ। नाद ब्रह्म के उपासक, बनारस शास्त्रीय संगीत के पुरोधा, विश्वविख्यात तबला सम्राट पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन पर पंडित किशन महाराज फाउंडेशन द्वारा 2 दिवसीय संगीत महोत्सव स्वरांजलि की दूसरी संध्या का शुभारंभ कबीर चौराहा स्थित सरोजा पैलेस के भव्य सभागार में हुआ। महोत्सव की प्रथम प्रस्तुति में काशी के गुणी सितार वादक व पंडित किशन महाराज के दौहित्र अमरेंद्र मिश्र ने अपने दक्ष साथी कलाकारों के साथ बनारसिया ग्रुप की प्रस्तुति की। दूसरी प्रस्तुति में काशी के सुप्रसिद्ध सिद्धस्थ पंडित प्रवीण उद्धव ने अपने 51 तबला साधकों के साथ पंडित किशन महाराज की बंदिशों की प्रस्तुति की, जिसमें सर्वप्रथम महाराज जी की प्रिय गणेश परन, उठान, ठेके की चलन, गते, टुकड़े आदि के माध्यम से स्वरांजलि दी। इसके बाद अंतिम प्रस्तुति में विख्यात भजन व गजल गायक जोड़ी पद्मश्री अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन ने अपने शानदार भजन एवं गजलों के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। स्वरांजलि कार्यक्रम की द्वितीय संध्या का शुभारंभ उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री दयाशंकर मिश्र द्वारा दीप प्रज्वलन व पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस भव्य आयोजन में पंडित किशन महाराज फाउंडेशन के पदाधिकारियों में अमूल्य शर्मा, हिंदू युवा वाहिनी के अमरीश सिंह भोला सहित संगीत प्रेमियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में संस्था की सचिव अंजलि मिश्रा द्वारा कलाकारों, अतिथियों तथा काशी की संगीत रसिक जनता का धन्यवाद व आभार ज्ञापित किया। आज पंडित तबला वादन के सम्राट के विश्व में जाने जाते हैं पंडित किशन महाराज जी का जन्म शताब्दी समारोह का समापन दिवस है। इसी में आज हिंदुस्तान की तमाम विभूतियाँ पद्मश्री अवार्डेड आई हैं। अभी आपने देखा होगा 51 तबला वादक के साथ सुरों की स्वरांजलि दे रहे थे लोग।
उनको। और इसी में मुझे यहाँ के फाउंडेशन के चेयरमैन ने सम्मानित किया है। मैं अभिभूत हूँ, गदगद हूँ। काशी में सम्मान जो मिलता है बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से मिलता है। क्या है आज, क्या खास है आज, क्या करेंगे? ये हमारे कार्यक्रम का आज समापन समारोह है, जिसमें सबसे पहले श्री अमरेंद्र मिश्रा जो बनारस के युवा कलाकार हैं, उनके द्वारा एक बनरसिया ग्रुप का एक कार्यक्रम हुआ है। उसके बाद अभी दूसरे कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवीण उद्धव जी के 51 शिष्यों के साथ वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद सबसे अंत में जयपुर से आए हुए पद्मश्री अहमद हुसैन जी, मोहम्मद हुसैन जी अपना भजन और गज़ल प्रस्तुत करेंगे। ये पिताजी का 100वां जन्मदिन है और हम लोग ये पिछले साल से पूरा जन्म शताब्दी के रूप से इसको मनाते चले आ रहे हैं। इसका ये समापन का आज दूसरा अंतिम दिन। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में नुक्कड़ नाटक से संबंधित विधाओं का मंचन हुआ। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के तृतीय अंतिम चरण में नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में नुक्कड़ नाटक से संबंधित विधाओं के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। केशव सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभागियों की प्रस्तुति ने सभी को आकर्षित किया। करीब 150 बच्चों ने अलग अलग विधाओं में प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य डॉ दिवाकर राय एवं विशिष्ट अतिथि बाकीलाल सुस्वाही वार्ड अध्यक्ष सहित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेश कुमार राय, प्रबंधक प्रवीण कुमार राय, काशी सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम के कार्यक्रम प्रभारी जयप्रकाश, सह नोडल अधिकारी मनीष राय, नोडल अधिकारी अंजना मौजूद रहे। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है। आयोजन स्थल नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में दिनांक 1 सितंबर 2023 से दिनांक 4 सितंबर 2023 तक ये कार्यक्रम चलना है और कार्यक्रम का आज समापन दिवस भी है। और इस कार्यक्रम में आदित्य नगर न्याय पंचायत के तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों ने अपने बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और यह कार्यक्रम जितना हम लोग मतलब सोचे भी नहीं थे उससे भी ज्यादा शानदार रहा। और जो हमारा वेन्यू है नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, इस स्कूल के प्रबंधक श्री राजेश कुमार राय जी एवं प्रधानाचार्य श्री डॉक्टर दिवाकर राय जी द्वारा मतलब जो सहयोग हम लोग अपेक्षा किए थे उससे कहीं ज्यादा सहयोग जो है हमें मिला और यह कार्यक्रम शानदार तरीके से जो है कराने में हम लोग सफल रहे हैं। और आशा करते हैं कि चूंकि ये पहली बार था, आशा करते हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर अगर ये कार्यक्रम होगा तो हम लोग और शानदार तरीके से जो है इसको कराने का प्रयास करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार नवनीता कुंवर स्कूल के प्रबंध तंत्र और समस्त कर्मचारियों, छोटे से लेकर बड़े कर्मचारियों, टीचर्स, अध्यापकों और बच्चों सबका आभार भी प्रकट करते हैं और जो भी प्रतिभागी हैं सबको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए यह आशा करते हैं कि आगे हम लोगों को और अगर मौके मिलेंगे तो हम लोग इसे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अपने विद्यालय में काशी सांस्कृतिक महोत्सव के 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक चलने वाले कार्यक्रम में आज समापन का है, जिसमें नुक्कड़ नाटक बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही साथ इन बच्चों ने जो नृत्य, गायन इत्यादि ऐसे कार्यक्रम किए हैं, जो छूटे हुए भी बच्चे किसी विधा में रह गए हैं, उनका भी आज कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय रहा इस विषय के लिए कि सभी बच्चों को एक मंच मिला अपने प्रदर्शन, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए। हम सभी अपने विद्यालय परिवार की ओर से, अपने इस पूरे अभिभावक की ओर से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो जिला प्रशासन ने किया है
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे गति दी है, आगे भी इसको करे जिससे बच्चों की प्रतिभा निखरती रहे। जय हिंद, जय भारत। चौड़ीकरण से प्रभावित रामनगर के व्यापारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर पत्रक सौंपा। पड़ाव से रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पीडब्ल्यूडी व ठेकेदार के कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों की मिलीभगत से और जिला प्रशासन का ध्वज दिखाकर दुकानदारों के साथ उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए रामनगर के व्यापारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और इस संबंध में रामनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश जायसवाल के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में व्यापारियों ने जिलाधिकारी को अपनी मांगों को लेकर एक पत्रक सौंपा और इस ओर ध्यान देते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की। हम लोग आए हुए रामनगर का समस्या को लेकर। रामनगर में जो पीडब्ल्यूडी चौड़ीकरण किया जा रहा है, रोड का 4 लेन रोड बन रहा है, उसमें एक समस्या आ रही है कि सभी लोग यहाँ पे जितने लोग हैं सबका मकान किसी का 100 साल का है, किसी का 150 साल का है। अब प्रशासन उसको तोड़ रही है और यहाँ का प्रशासन बोला किसी को मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि आपका पेपर नहीं है किसी के पास। और यहाँ पूरा रामनगर को महाराजा द्वारा काशी नरेश द्वारा बसाया गया था और उनका मूल उन्हीं के पास पेपर है। तो प्रशासन बोला कि किसी को यहाँ पर कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा और लगभग 400 लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और 400 मकान और वो लोग अभी हम लोग माननीय जिलाधिकारी से हम लोग मिले हैं। विधायक जी मतलब सौरभ श्रीवास्तव जी विधायक जी भी थे और बोले हैं तो कहे कि नहीं कोई आपको मुआवजा रामनगर में नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग का किसी का पेपर नहीं है और वह खतौनी मांग रहे हैं। खतौनी है ही नहीं रामनगर को, खसरा को मान नहीं रहे, खसरा कोई पेपर नहीं है। असिस्मेंट का नकल लोग दिखा रहे हैं तो जिलाधिकारी महोदय बोल रहे हैं कि असिस्मेंट का कोई मान्य नहीं होता है, जिसका प्रशासन होता है वो अपने ढंग से उसमें नाम चढ़ा लेता है, इसलिए इस डॉक्यूमेंट्स को हम नहीं मानेंगे। आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग का देखिए ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं रामनगर के राकेश जायसवाल जी, ये आगे का ये रणनीति बनाएंगे, बताएंगे। बताइए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हापुड़ की घटना के विरोध में वाराणसी के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से रहे विरत। अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर किया जमकर प्रदर्शन। गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रही गिरावट, घाटों पर जमी मिट्टी से लोग परेशान। ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से BHU-IMS में आयोजित हुआ कार्यक्रम। और चौड़ीकरण से प्रभावित रामनगर के व्यापारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर सौंपा पत्रक। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।